Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read about oscillation and waves. तो my dear students, पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में हमने थर्मोडायनेमिक्स और कई सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आज हम पहुंच गए हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 के ऑसिलेशन और वेव आप सबसे लास्ट में पाएंगे, लेकिन हम थोड़ा पहले बता रहे हैं क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बिना भटकाए सीधे मुद्दे पे आते हैं। ऑसिलेशन एंड वेव होता क्या है और समझिएगा। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ऑसिलेशन, अभी वेव्स हम नहीं शुरू कर रहे हैं, पहले ऑसिलेशन पढ़ लेंगे फिर वेव्स पे जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझिएगा ऑसिलेशन और वेव। पहले ऑसिलेशन समझते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझ लीजिए ऑसिलेशन में मोशन। पहला पॉइंट समझ लीजिए मोशन। कोई भी बॉडी माय डियर स्टूडेंट जो क्या हो, जो रेस्ट में ना हो, ठीक है, कोई भी बॉडी जो क्या कर रही है, समथिंग डिस्प्लेसमेंट कर रही है किसी टाइम इंटरवल में, क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कर रही है। ठीक है, किसी टाइम इंटरवल में, दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज मोशन। ठीक है, उसे मोशन कहते हैं, ये तो सबको पता, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट व्हाट इज मोशन। ठीक है, अब समझना, अब हम कह रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। क्या पीरियोडिक मोशन क्या होता है, समझना माय डियर स्टूडेंट। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, वो मोशन जो बार बार रेगुलरली हो। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली क्या हो, रेगुलरली मोशन हो। जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये जो मान लो यहाँ पे ए है, कोई ए बंदा है, ये क्या कर रहा है, इसका बहुत सारा राउंड लगा रहा है। ठीक है, एक राउंड लगाया, फिर से लगाया, फिर से लगाया। अब ये क्या कर रहा है, इसी पॉइंट का कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, रेगुलर उसका राउंड लगा रहा है। क्या कहेगा, ये क्या कहलाएगा माय डियर, उसका पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। यानी कि एक ही बॉडी का रेगुलरली बहुत बार क्या करना, मोशन करना, दैट इज माय डियर पीरियोडिक मोशन। ठीक है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। इस मोशन को पीरियोडिक कहने का मतलब ही यही है कि वो किसी पीरियड ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, उसका बार बार रोटेशन कर रहा, बार बार उसको उसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा। ठीक है, इसको दरअसल ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो ये बार बार यहाँ 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 आ जा रहा है, ठीक ना, तो ये इसी लेंथ को, इसी डिस्प्लेसमेंट को बार बार कवर कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, यानी दैट इज द पीरियोडिक मोशन, दैट इज द पीरियोडिक मोशन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए सर पीरियोडिक मोशन तो हम समझ में आया, लेकिन आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं उसका नाम है ऑसिलेशन। तब हमें बताइए ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो देखते हैं, हमने पहले मोशन बताया ताकि आप ये समझ सकें कि जिन मुद्दे की बारे में बात होंगी वो क्या होगा। ठीक है, फिर पीरियोडिक बात किया, पीरियोडिक इसलिए ताकि एक पीरियड ऑफ टाइम में जो मोशन हो रहा है उसे आप समझ पाए, जो पीरियड ऑफ टाइम में मोशन हो रहा है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की, ऑसिलेटरी मोशन की। ठीक है, समझिएगा ऑसिलेटरी मोशन या फिर ऑसिलेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, ऑसिलेशन भी लिख सकते हैं। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब माय डियर सर, जैसे पीरियोडिक मोशन हो रहा था, ठीक है, वैसा ही कुछ लेकिन थोड़ा सा अलग। मान लीजिए कोई पेंडुलम है, क्या है, ये कोई पेंडुलम है, ये इसका इमेजिनरी स्ट्रक्चर हो गया, ये यहां तक जाता है, मतलब ये पॉइंट मान लो ये ए है, ये बी है, ये मीन पॉइंट एम है। ठीक है, ये पॉइंट ओ है। अब क्या कर रहा है, ये जो बॉब है, इसे क्या कहते हैं, जो पेंडुलम में लटका होता है उसे बॉब कहते हैं। ठीक है, तो बॉब जो है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहा है, ए से बी कंटिन्यूअस मूव करता है। ये आप देखे होंगे किसी भी पेंडुलम वॉच में। ठीक है, तो ये ए से बी कंटिन्यूअस मूव करता है, तो उस कंटिन्यूटी को कहते हैं पीरियोडिक, उस कंटिन्यूटी को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, वो हो गया पीरियोडिक मोशन। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, कारण क्या है इसे ऑसिलेशन मोशन कहने का, कि वो ए और बी के बीच में क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है थ्रू मीन पोजीशन, उसके मीन पोजीशन से क्या कर रहा है, उसके मीन पोजीशन से, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, टोटली मतलब ए और बी की जो वैल्यू है
यहाँ पे जो इसकी इफिशियंसी या फिर जितने भी वैल्यूज होंगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो, ठीक है, इन सब की वैल्यूज टोटल मीन पर डिपेंड करेगा। किस पे? इसे कहते हैं मीन। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? मीन पोजीशन। ठीक है, यानी कि इसका डेफिनेशन हो जाएगा वो मोशन जो किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में टू एंड फ्रो, कौन सा वर्ड लगाया हमने? टू एंड फ्रो मूव करता है, इसका मतलब ये दोनों, ठीक है, टू एंड फ्रो मूव करता है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। उसे हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इतना समझ में आया? ऑसिलेटरी मोशन। देखना एक बार और बता देते हैं। मोशन सिंपली जो हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था किसी टाइम पीरियड में, उसे हमने मोशन कहा। पीरियोडिक मोशन एक ही डिस्प्लेसमेंट को बार बार क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसे कहा हमने किसी टाइम पीरियड में पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब देखना किसी टाइम पीरियड के अंदर पीरियोडिक मोशन को टू एंड फ्रो कराने लगे, किसी टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, किसी टाइम पीरियड के अंदर पीरियोडिक मोशन को टू एंड फ्रो कराने लगे, उसे कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ये समझ में आया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो कि हर बार लगभग एग्जाम्स में पूछता है, चाहे वो आपके जेई का हो या फिर क्लास 11th और 12th दोनों में पूछता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिएगा या फिर नोट करके लिख लीजिएगा कि माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज क्या? एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक, ठीक है, एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट बी ऑसिलेटरी। कहने का मतलब यह है सर जी कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं वो क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। ये देखो, ये ऑसिलेटरी मोशन है, ए से बी जा रहा, इसे हम पीरियोडिक कह सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन ये जो पीरियोडिक है, क्या इसे हम ऑसिलेटरी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं? क्योंकि ये टू एंड फ्रो थोड़ी मूव कर रहा है, ये तो किसी एक पॉइंट से शुरू हुआ, वापस आया, फिर से कंटिन्यूटी बरकरार किया रहा किसी टाइम पीरियड के अंदर, इसे हमने पीरियोडिक कह दिया। क्या कह दिया? पीरियोडिक कह दिया। तो क्या ये ऑसिलेशन है? बिल्कुल नहीं सर, ऑसिलेशन तो ये है, लेकिन इसे हम पीरियोडिक भी कह सकते हैं। ठीक है, पीरियोडिक का मतलब क्या? मतलब मोशन कर रहा, कंटिन्यूअस मोशन ये हो रहा, इसे क्या कह दिया? पीरियोडिक। तो सिंपल सा इससे कॉन्सेप्ट बनता है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, ठीक है, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट टू बी ऑसिलेटरी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखना, अब कोई नहीं कहेगा कि ऑसिलेशन और पीरियोडिक में समझ में नहीं आ रहा, समझ, ये कंफर्म चीज है। क्या? एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट टू बी ऑसिलेटरी। ये कॉन्सेप्ट याद किया और ये बंदा सब कुछ कर सकता है। ठीक है, अब चलो, अब बात करते हैं, जरा सा समझना। अब हम बात करें माय डियर स्टूडेंट कुछ डेफिनेशंस की। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं, क्योंकि आज क्या है? आज इसका इंट्रो क्लास है। ठीक है, केवल हम डेफिनेशंस की बात करेंगे। कल से हम आ जाएंगे एसएचएम पर, और एसएचएम की जितनी भी थ्योरीज होंगी उन्हें हम सॉल्व करेंगे, जितने डेरिवेशन होंगे उतने सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो देखिएगा, डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं कि हमने बात की अभी किन चीजों की बात कर ली और किन चीजों का डेफिनेशन बता दिया। देखना जरा भाई, मोशन हमने अभी बताया, ठीक है, अभी हमने पीरियोडिक बताया, पीरियोडिक मोशन, ठीक ना, फिर हमने बताया ऑसिलेटरी, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? ऑसिलेशन कहते हैं, ऑसिलेशन। ठीक है, अब देखना जरा,
तीन चीजों के बारे में बात हो गई है। बात करते हैं किसकी, पीरियोडिक मोशन की तो बात हो गई। अब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड, अब आप पूछोगे अंतर क्या है, टाइम और टाइम पीरियड में अंतर क्या है? तो सर जी जो टाइम था वो क्या था, इंस्टेंट था, एक डायमेंशन था, ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़े हुए डायमेंशन था। लेकिन यहां पे टाइम पीरियड क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वो मिनिमम टाइम इंटरवल, ठीक है, या फिर वो टाइम इंटरवल जिस टाइम इंटरवल में पीरियोडिक मोशन कंप्लीट होता है। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वो टाइम इंटरवल, क्या टाइम इंटरवल, ठीक है, जिसमें पीरियोडिक मोशन क्या हो, जिसमें पीरियोडिक मोशन कंप्लीट हो, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। मतलब कि मान लो ये जो बॉडी मूव कर रही थी ए, ठीक है, मान लो ये एक राउंड लगाकर पूरा वापस आ गया, तो उतने देर में एक पीरियोडिक को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उस टाइम को उसको कहेंगे क्या, टाइम पीरियड कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। टाइम तो कुछ भी हो सकता है, यहां से यहां तक का भी टाइम होगा, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, सबका टाइम होगा। लेकिन टाइम पीरियड किसे कहेंगे, जो एक पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट करने के बाद बनेगा उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। इतना क्लियर, ठीक है। अब देखना, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, इसकी फ्रीक्वेंसी। अब समझना, जो वाइब्रेशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो मान लो पेंडुलम मूव कर रहा था, उसमें कुछ वाइब्रेशन था, अरे तभी तो मूव कर रहा था, वाइब्रेशन था, ठीक है। अब वाइब्रेशन था तो माय डियर स्टूडेंट्स पर यूनिट टाइम में जितना वाइब्रेशन होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सिंपल सी बात, पर यूनिट टाइम में जितना वाइब्रेशन होता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, इसको इसे डिनोट करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू होगी 1/t पर यूनिट टाइम, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। पर यूनिट टाइम में जो वाइब्रेशन हो रहा है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दैट इज क्लियर। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, पर यूनिट टाइम में जो क्या हुआ, पर यूनिट टाइम में जो वाइब्रेशन हुआ उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इतना क्लियर, कितनी चीजें, मोशन, पीरियोडिक, ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। अब समझना डिस्प्लेसमेंट। बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, यही जो चीज जो कवर कर रहे हैं, जो पाथ कवर हो रहा है, क्या कवर हो रहा है, जो पाथ कवर हो रहा है, पाथ कवर्ड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। पाथ कवर्ड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। आगे जाकर इसमें फॉर्मूलेज लगेंगे, इसीलिए हम बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो पाथ कवर किया जा रहा है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। किसमें, टाइम पीरियड के अनुसार। याद रखिएगा, जो टाइम पीरियड के अनुसार क्या किया जा रहा है, पाथ कवर किया जा रहा है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर हम पूछें, मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट है ए और बी, ए से बी तक पहुंचा वही, तो इसे बी नाम दे दिया गया, ठीक है। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, या तो ये इधर से जाए या तो ये इधर से जाए, ठीक है। लेकिन जिधर से हम टाइम लेंगे, मान लो इधर से लग रहा है 5 सेकेंड, तो हम इधर से जाएंगे, क्योंकि इधर का टाइम दिया, उधर का मान लो टाइम दिया ही नहीं हो, तो किधर से जाएंगे, हम इधर से जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि इधर का टाइम दिया हुआ है इसलिए। यानी कि जो पाथ कवर्ड होगा, ठीक है, उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर, या फिर करना होगा उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इतना क्लियर, ठीक है। कुछ चीजें क्लियर हो गई। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत हुई महत्वपूर्ण चीज, ठीक है। ऊपर वाले को मिटाते हैं, ये लिख लिया ना, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, अरे बैक करके ले लेना, नहीं लिया होता, ठीक है। अब समझना, हमने इन सब चीजों को समझने के बाद मेन मुद्दा निकल के आता है कि कुछ इससे जुड़ी हुई बात हो। क्या, हमने इससे जुड़ी हुई बात 2 चीजें बताई, पीरियोडिक, ऑसिलेशन और टाइम पीरियड, 3 चीजें, फ्रीक्वेंसी भी मान लो 4 चीजें। ये तो बच्चा बच्चा जानता था, ये भी बच्चा बच्चा जानता था, 4 चीजें नहीं पता थी आपको, ठीक है। अब देखना, अब जो इन चारों से निकल के आई वो था पीरियोडिक फंक्शन। क्यों सर जी, क्यों फंक्शन क्यों जरूरी है, ये भी हटा दो। ये जो बॉडी मूव कर रही है,
उसका कुछ पता ठिकाना कुछ तो होगा, आप रहते हो कहीं तो आपका कहीं घर होगा तभी तो रहते हो, ठीक है। तो वही फंक्शन का काम ही वही है, जो चीज ट्रेवल कर रही है सर जी उसका हर बायोडेटा किसके पास है, पीरियोडिक फंक्शन के पास है। और याद रखना पीरियोडिक फंक्शन ही ऑसिलेशन में हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी आपको चीजें चाहिए, ठीक है, उतनी चीजें किसके पास है, पीरियोडिक फंक्शन के पास है, ठीक है। आप खाना खाने जाते हो तो ये किचन है जिससे आप खाना बना सकते हो, तो वही है पीरियोडिक फंक्शन क्या है, ऑसिलेशन एंड वेव्स के लिए किचन का काम करता है, ठीक है। अब देखना यहां से पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, ऐसे ही देखो, मान लो एफ मतलब फंक्शन टी टाइम पीरियड में इज इक्वल टू, देखना दो तरह के फंक्शन हो सकते हैं, दो तरह के डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, या तो ये साइन बेसिस पे हो या तो ये कोसाइन बेसिस पे हो। ऐसा क्यों? कोसाइन हॉरिजन के लिए, साइन वर्टिकल के लिए बच्चा जानता है, क्लास 9th से आप इस चीज को जानते हैं, नहीं जानते कोई बात नहीं, समझिएगा दो तरह के फंक्शन हो सकते हैं, या तो कॉस में या तो साइन में, ठीक है। तो इसका देखना, इसका जो फंक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स वो निकल के आ जाएगा, केवल अभी समझ लो, आगे इसका डेरिवेशन भी होगा, टेंशन ना लो, सब चलेगा। a1 cos, a1 क्यों, कोई एक वैल्यू, दो फंक्शन लेने हैं तो पहला एक वैल्यू दूसरे की एक वैल्यू, यानी कि इधर a1 ले लो उधर b1 ले लेना या a2 ले लेना, ठीक है, ये आपकी मर्जी। a1 cos का फंक्शन हमने लिया, a1 cos का फंक्शन हमने ले लिया माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, क्यों सर जी 2 पाई क्यों, पाई का मतलब 180, 2 पाई का मतलब 360, यानी कि टोटल 360। ये कैपिटल टी क्या है, अभी हमने बताया था टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, कैपिटल टी टाइम पीरियड। अब देखना यहां पे स्मॉल टी भी लगेगा क्योंकि किसका फंक्शन चल रहा है, स्मॉल टी का फंक्शन चल रहा है, ठीक है। अब देखना ये चीज कंप्लीट हुई तो प्लस, अब इसे हटा दें डेफिनेशन को, आ जाओ नीचे, अब समझते जाइए, बस इसको समझ लीजिए, ठीक है, बाकी कल के क्लास से समझेंगे। प्लस इसी में है अभी, ठीक ना, मान लो ऐसे चल रहा है, प्लस ये a1 था तो उसका फंक्शन b1 में लो, साइन का फंक्शन क्या होगा, b1 दिखाई दे रहा ना, b1 साइन, ये भी 360 डिग्री, तो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड के लिए कैपिटल टी, फंक्शन किसका है, स्मॉल टी, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। एक बार अच्छे से लिख दें, ये देखना एफ टी, कोई फंक्शन टी ले रहे हैं, ठीक है। अब देखना इज इक्वल टू, a1 फंक्शन है, किसी फंक्शन को लिया किसके लिए, कॉस के वैल्यूज के लिए, कॉस 2 पाई क्यों, क्योंकि 360 डिग्री का होता है, अपॉन टाइम पीरियड किसका फंक्शन है, स्मॉल टी का, ठीक है। इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं, अच्छे से लिखने हैं तो इस वाले को लिख लेते हैं, चलो, प्लस b1 साइन 2 पाई क्यों जानते ही हो, टी क्यों जानते ही हो, स्मॉल टी फंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्यों सर जी, हमने एक पीरियोडिक मोशन के दो फंक्शंस को, कॉस और साइन दो फंक्शंस को लिया और क्या किया, उसका एक पूरा बेहतरीन इक्वेशन बनाया जो पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है, जो कहलाता है क्या, पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना पीरियोडिक फंक्शन समझ में आ गया। अब यहां से एक बहुत अच्छी चीज निकल के आती है जिसपे पूरा ऑसिलेशन और वेव्स डिपेंड करता है, और वो है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इस वैल्यू में a1 और b1 नॉन जीरो हो, मतलब इन दोनों की वैल्यू कभी भी जीरो ना हो, अगर ऐसा हो रहा है
A1 और B1 में, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है कि A1 और B1 की वैल्यू नॉन जीरो है इस फंक्शन में, तब इसको कहेंगे माय डियर स्टूडेंट, तब इस मोशन को कहेंगे, जो मोशन यहाँ पे हो रहा है इस फंक्शन के लिए जो मोशन होगा उस मोशन को कहेंगे माय डियर स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि SHM, जिसे आप क्या कहते हो, SHM कहते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बार और समझ लीजिए, पीरियोडिक फंक्शन के वैल्यू में यानी इक्वेशन में अगर A1 और B1 की वैल्यू नॉन जीरो हो तो वो हमेशा एक ऐसे सेटिस्फाइड मोशन को क्रिएट करता है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 11th के ऑसिलेशन वेव्स को डिनोट करेगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे कैसे ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कुछ बेसिक्स थे, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से हम कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने सिंपल डेफिनेशंस पढ़े, ठीक है, जिसमें मोशन था, पीरियोडिक था, ऑसिलेशन था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट था, टाइम पीरियड था, पीरियोडिक फंक्शन था, और लास्ट में हमने बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, A1 और B1 नॉन जीरो हो। ये बात मत भूलिएगा, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इसे कहते हैं, ठीक है, ये क्लियर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से लेके आएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM के सारे वैल्यूज, सारे डेफिनेशन, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक द स्क्रीनशॉट।